तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, राइट। नाउ जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने फंक्शन लिखा था, हाँ, y इक्वल्स टू एफ एक्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि वेरिएबल केवल y और x में ही डिनोट करे जाते हैं, और भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, है ना। एंड देन डिफरेंट डिफरेंट नोटेशंस के साथ हम लोग उसका एप्लीकेशन भी वन बाय वन करके देखेंगे, राइट। सो कमिंग टू द टॉपिक, y इक्वल्स टू एफ एक्स, हाँ, तो से एक्स स्क्वायर प्लस 2 या ऐसा कुछ लिख देते हैं, हाँ। तो देखो यहाँ पर वेरिएबल दिखा रहे हैं y एंड क्या x, बट जरूरी नहीं कि हर बार वेरिएबल जो है वो y और x में ही दिखाया जाए। मैं एग्जांपल के तौर पर कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, अगर हम लोग इस तरीके से लिखें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल as a function of what टाइम, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं। देखिए बहुत फेमस फॉर्मूला हम लोग, s इक्वल्स टू ut प्लस व्हाट हाफ at स्क्वायर, हाँ, जनरल वे में अगर इसको ऐसे कोई लिख दे कि चलिए s इक्वल्स टू 2t एंड प्लस 5t स्क्वायर, हाँ जी, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने क्या लिख दिया है, फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ क्या आ गया ये, टाइम, बिल्कुल। तो ये आपका y एफ एक्स जो भी है कुछ भी डिनोट कर सकता है। यहाँ पर थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाता है कि s डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, ये जनरल रिलेशन जो हम लोगों ने पढ़े हैं, हाँ, और इसको हम लोग फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हैं। नाउ बात ऐसा है ना कि इस तरीके से और भी वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, राइट, और उनका अपना अपना अलग अलग मीनिंग भी होता है ना। तो हम लोग लिखते हैं थोड़ा इसको डिटेल में, क्या बोला जा रहा है कि देखिए अगर आप यहाँ पर आएंगे, हाँ, कि इस तरीके से मैं बात करूँ ना, तो देखो ds बाई डी टी, तो पता है इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ जो भी है डिस्प्लेसमेंट, हाँ, अगेन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये अगर बात लिखी गई है तो पता है ये होता है हमारा वेलोसिटी, हाँ जी, बिल्कुल। या आप चाहें तो सिंपली इसको ds बाई डी टी को हम लोग भी लिख सकते हैं। मैं बोलूं आपको ना इसको समझना या लिखना, ये एक एप्लीकेशन आ गया किसका, डिफरेंशिएशन का, कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो आता है वो वेलोसिटी आता है। हम लोग और बारीकी पे आएंगे, है ना, वैसे पूरा एक चैप्टर ही हमें पढ़ना होता है इससे रिलेटेड, बट मैं पहली बार इसका कुछ मीनिंग या एप्लीकेशन हमने बोला है कि डिफरेंशिएशन फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमने डिस्प्लेसमेंट का करा है वो इनफैक्ट वेलोसिटी होता है, हाँ। नाउ और हम लोग इसको बारीकी से बात करेंगे ना, तो देखिए कुछ और भी मैं लिखता हूं, अगर हम लोग dv बाई डी टी लिख दें, हाँ, तो पता है ये आपका एक्सेलरेशन होता है, हाँ, चाहे तो a लिख देते हैं, और ये आप चलिए पहले हम लोग इसको लिखते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम। तो ये जो चीज होता है वो आपका एक्सेलरेशन होता है, हाँ जी, और बिल्कुल आप dv बाई डी टी को आप a यूज करें, इसमें कोई दिक्कत गड़बड़ी नहीं है। अगेन ये इसका एक जो भी बोल सकते हो मीनिंग है, हाँ। नाउ आप इसी में आएंगे तो आप और भी देख सकते हैं क्या, वेलोसिटी जो है वो तो ds बाई डी टी है, तो दिस इंप्लाइज हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि v जो है वो तो ds बाई क्या है, dt है, हाँ। तो ds बाई डी टी को एक बार ये करोगे तो ये तो डबल डिफरेंशिएशन आ गया, हाँ जी, और ये आपका क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन। तो ऑफ कोर्स देखिए ये भी बहुत मीनिंगफुल या बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि आप चाहें तो केवल और केवल आप इतना लिख सकते हैं, हाँ जी, ये तो डबल डिफरेंशिएशन डिस्प्लेसमेंट का एक्सेलरेशन, हाँ, फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी का एक्सेलरेशन, बिल्कुल ये डिफरेंशियल रिलेशन बोल लीजिए या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, हाँ।
और नो डाउट हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो ये सब एप्लीकेशन, सब जो चीजें हैं वो 1 by 1 बिल्कुल बहुत डिटेल में आएगा, राइट। नाउ हम लोग एक दो टर्म और लिखते हैं और कुछ बेसिक इसके एग्जांपल्स लिखते हैं कि हम कैसे अप्लाई करते हैं, राइट। नेक्स्ट, अगर मैं कुछ और स्टैंडर्ड टर्म आपके सामने में लिखूंगा तो फोर्स, हाँ, फोर्स जो होता है वो dp बाई dt हो जाता है। हाँ जी, आप इसको लिख सकते हैं, ये जो हम लोग लिख रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, लीनियर मोमेंटम अगेन विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। हाँ, इसी तरीके से और भी कुछ क्वांटिटी हैं। हाँ, वैसे तो पूरा फिजिक्स में हम लोगों को यही सब पढ़ना होता है, एंड दैट इज द रीजन हम लोगों ने पढ़ा है क्या, डिफरेंशिएशन, है ना। तो बिल्कुल उसी का एप्लीकेशंस आएंगे ही आएंगे, लेकिन एक दो डेफिनेशंस और मैं लिखूं तो आप देखिए, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, आप चाहें तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट, एंड ये आता है dq बाई dt। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, हाँ जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, चार्ज, हाँ, अगेन विथ रेस्पेक्ट टू क्या, टाइम। हाँ जी देखिए, हम लोग चार्ज बाई टाइम भी पढ़े होंगे, है ना। तो देखो, ये एक्चुअली में जो चीजें हम लोग लिख रहे हैं dq बाई dt ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, राइट। तो बिल्कुल ये जो पढ़ा जा रहा है, ये सब जो कुछ हम लोगों ने लिखा है, ये हम लोग बोलते हैं इस तरीके से, क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। हाँ, और ये यही बात होता है कि कोई भी क्वांटिटी, जैसे अगर आप लिख रहे हो करंट को भी, तो ये आ जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और ये सब बातें हम लोग समझ के ही तो बोल रहे हैं कि ये क्या आ जाता है, डिफरेंशिएशन, राइट। और बिल्कुल इस तरीके से आप यूज करिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना, हम लोग इसको बाकायदा लिख सकते हैं। तो जो कुछ भी हम लोगों ने ये लिखा है रेट चेंज, इसको बिल्कुल इंस्टेंटेनियस रेट चेंज भी बोलते हैं, और ऑफ कोर्स ये सब टर्म जो है इंट्रोड्यूस हुए हैं, और इनके डिटेल्स में, हाँ, जो एनालिसिस है वो हमें करने ही है, ये पूरा फिजिक्स मान के चलो कि ये सब आता ही रहेगा, राइट। नाउ हम लोग कुछ इसके बेसिक एक दो एग्जांपल्स जो हैं अभी करते हैं, और कुछ एप्लीकेशंस और भी हम बात करते हैं, राइट। सो एक एग्जांपल एक बार पढ़ते हैं। 6 feet tall man is walking towards a 15 feet tall lamp post with a constant speed 5 feet per second। हाँ, और जो भी डेटा अपने को गिवन है वो फिट में गिवन है, तो ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अभी हम लोग यूनिट के बारे में ज्यादा, हाँ, को भी कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। फाइंड द रेट ऑफ रेट एट हाँ which the length of his shadow is changing। हाँ, आई होप हमें ये बात समझ में आनी चाहिए जो बोला जा रहा है। चलिए, अगर मैं लिखूं कि एक अपने को लैंप पोस्ट दिया है ना, अगर हम लोग इसको थोड़ा कंसीडर करें, हाँ, इस तरीके से, तो ठीक है, यहाँ से जो भी लाइटें निकल रही हैं, हाँ जी, हाँ, डिटेल थोड़ा कम भी ड्रॉ करें तो ये लैंप पोस्ट, हाँ, जिसकी हाइट हमें दिया है, हाँ, और अगर मैं लिखूं कि ग्राउंड जो है ये इस तरीके से गिवन है ना, ग्राउंड है, और ग्राउंड को अगर हम लोग थोड़ा सा शो करें तो इस तरीके से हम लोग दिखा देते हैं, है ना, ये बाउंड्री दिखाना मतलब जो भी है रिजिड सपोर्ट है। तो जो बात करी जा रही है वो ये कि एक मैन जो है वो आपका इसकी तरफ, हाँ, मैं ऐसे ही एक प्रेजेंट करूं तो ये दिया है, और मैन जो है लैंप पोस्ट की तरफ, ये सपोज इसकी हाइट कैपिटल एच है, और ये दिया है अपने को 15 फीट, हाँ, और इसकी हाइट को मैं स्मॉल एच मानता हूं, तो ये अपने को दे रखा है 6 फीट। हाँ, नाउ बोला है कि मैन जो है आपका टुवर्ड्स लैंप जा रहा है, हाँ,
इधर, और वो उसकी वेलोसिटी कुछ दे रखी है u से उसका 5 मीटर पर सेकंड, जो भी न्यूमेरिकल 5 फीट पर सेकंड। हाँ, तो ये ऐसे दे रखा है। नाउ अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए बात ऐसा है कि जब आप कोई भी, यहां से हम लाइट रे कंसीडर करें ना, तो देखो अगर हम लोग एक लाइट रे कंसीडर करेंगे तो ये इस तरीके से इसके सर पर होते हुए ये जा रहा होगा। हाँ, आई होप कि कोई कंफ्यूजन वाला मैटर तो नहीं है। हाँ, ये है। नाउ तो अगर मैं इसके शैडो की बात करूं तो शैडो तो मेरे ख्याल से इस तरीके से हमें लिखना चाहिए कि इसका जो भी शैडो है यहां से यहां तक, तो मैं इस तरीके से इसका शैडो को दिखाने की कोशिश करूं तो ये मेरे को दिखेगा। हाँ, अगर मैं लिखूंगा तो वट एवर इट्स लेंथ, चलिए मैं इसको y मान लेता हूं। हाँ, तो ये हमारा y लेंथ शैडो का हो गया। हाँ, और जो आपको आगे का दे रखा है उसको भी हम लोग से कुछ मान लेते हैं, और ये लेंथ चलिए हम लोग x मान लेते हैं। हाँ जी, तो देखो कुछ तो जो गिवन है उसका इंटरप्रिटेशन समझने वाला बात है, और कुछ जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हमें समझने की जरूरत है। राइट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो एक चीज हमें गिवन है ना, ध्यान से सॉल्यूशन में लिखूं। हाँ, तो देखो जिस रेट से ये x चेंज हो रहा है दैट इज dx बाई क्या dt, वो दे रखा है 5 फीट पर सेकेंड। हाँ, एक बात और क्या, सिंस x जो है वो घट रहा है, ध्यान रखेंगे x जो है वो क्या है घट रहा है, एज इन मैं जो है टुवर्ड्स लैंप पोस्ट, तो इनफैक्ट ये अपने आप में नेगेटिव आता है। हाँ बिल्कुल, जो डिक्रीजिंग होगा वो नेगेटिव आएगा। राइट नाउ ये बात भी हम लोग थोड़ा आगे और डिटेल में आएगा, बात सही है। देखिए ये होता क्या है, चेंज ना फाइनल वैल्यू माइनस क्या होता है इनिशियल वैल्यू, तो ये तो आपका आएगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू क्या जीरो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। हाँ, तो देखो अगर आप फाइनल वैल्यू लिखोगे तो फाइनल कम होगा, इनिशियल क्या होगा ज्यादा होगा, तो इनफैक्ट ये डेल्टा एक्स जो है वो कम होता है, डिक्रीजिंग है, तो ये टर्म आपका ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा। नाउ और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है आप उसमें माइनस लगाएंगे तब तो ये होगा। हाँ, तो ये एक लिखने का तरीका है कि जो डिक्रीजिंग है, जो कम होता है, वो आप माइनस में लिखेंगे। राइट, आएगा भी, हम लोग एक दो एग्जांपल ऐसा भी आएगा जो ऑटोमेटिकली ये आपके साइन के साथ आ जाएगा। राइट, फिर भी मैं समझाने के लिए आपको ये लिखा हूं। सिमिलरली नेक्स्ट हमसे जो पूछा जा रहा है वो आप ये बता दो कि dy बाई डी टी क्या होगा। हाँ, जिस रेट से ये जो लेंथ है शैडो का वो चेंज हो रहा है, वही बात हमसे, हाँ बिल्कुल राइट, द लेंथ ऑफ शैडो, तो ये है कि वो बढ़ेगा घटेगा, ये बात तो हम लोग इधर जा रहे हैं। हाँ, तो आप ध्यान दीजिए अगर आप ये नेगेटिव आ गया दैट मीन्स कि शैडो भी डिक्रीज होगा। हाँ बिल्कुल, और जो प्रैक्टिकली हम सोच पा रहे होंगे मेरे ख्याल से ये जाएंगे धीरे धीरे तो शैडो भी डिक्रीज ही होगा, तो ये आना भी नेगेटिव चाहिए, है ना। एनीवे हम इसके मैथमेटिकल रिलेशंस को लिखते हैं एंड देन हम उस पर बात करते हैं कि कैसा आ रहा है ना। देखिए बात ऐसा है कि अगर हम लोग ट्रायंगल को देखें, ट्रायंगल चलिए मैं लिखता हूं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं, इसको एम एंड इसको एन मान लेते हैं। हाँ, तो देखिए हमारे पास एक बड़ा ट्रायंगल है ए बी ओ, ट्रायंगल ए बी ओ, हाँ, एंड ट्रायंगल छोटा वाला एम एन ए, एम एन ए, तो ये देखिए ये सिमिलर ट्रायंगल है, आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इनका रेशियो ऑफ हाइट और रेशियो ऑफ बेस सेम आएगा, आई होप इतना सब आइडिया है। तो हम लोग दिस इंप्लाइज कि अगर सिमिलर है तो रेशियो ऑफ हाइट दैट इज की ओबी अपॉन एम एन इक्वल्स टू ओबी का बेस जो आएगा ए ओ अपॉन ए एन। हाँ ऐसे नाउ, तो अगर आप इस चीज को थोड़ा यूज करेंगे तो मैं दोबारा इसको लिखता हूं, चलिए हम लोग आगे लिखते हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा सा यूज करें हम लोग दोबारा, हाँ यस, हाँ जी, तो ओ बी जो है
ओ बी तो आपका ओ से बी पूरा हाइट जो है वो कैपिटल एच है अपॉन स्मॉल एच है। हाँ बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरा उसका जो लेंथ आएगा वो x प्लस वाई है और ए एन जो आएगा वो y आएगा। मेरे ख्याल से हम लोग देख सकते हैं क्या है a से n y है। हाँ पूरा हाइट ओ बी जो है वो कैपिटल एच है। हाँ एम एन जो है वो हाँ स्मॉल एच है और ये a से o x प्लस वाई है। ठीक है तो हम लोगों ने जस्ट इसकी जो वैल्यू है वो हम लोगों ने लिखा है। नाउ द थिंग इज अब देखो बात ऐसा है कि x गिवन है और y हमें निकालना है, हालांकि x और y नहीं उसका रेट चेंज। तो इसमें पहले रिलेशन लिखिए कि y h अपॉन h जो आ रहा है वो x प्लस वाई आ रहा है। ठीक है तो y अगर हम लोग लिखें इधर तो वो h बाई h माइनस 1 आ गया और वो x आ गया। हाँ अगर y को लिखेंगे तो वो h माइनस h अपॉन h इक्वल्स टू x आ रहा है एंड y अगर आप लिखेंगे तो वो h अपॉन कैपिटल H माइनस h हाँ इंटू x आ गया x। हाँ जो भी आपका ये रिलेशन बन रहा है ये देखिए हमारा जो पहले हमें डायरेक्टली y और x गिवन रहता था ये कुछ कांस्टेंट है। हाँ तो ये रिलेशन हमें अभी गिवन नहीं है, हम लोगों ने खुद डेवलप करे हैं बनाए हैं एज पर द सिचुएशन। नाउ अब बात ऐसा है कि इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या टाइम तो ये आ गया dy बाई डी टी। और ध्यान दीजिए गिवन इंफॉर्मेशन के लिए ना तो मैन का हाइट चेंज हो रहा है h ना तो ये हाइट लैंप पोस्ट का चेंज हो रहा है अगेन। हाँ तो जो चेंज हो रहा है वो x तो ये चीज आपका कांस्टेंट है। हाँ एंड ये आ जाएगा dx बाई क्या dt। आप ना चुपचाप इसमें सारी वैल्यू रख दीजिए आपका आंसर आ जाएगा क्या एंड दिस इंप्लाइज dy by dt that is rate of change of length of shadow is height 6 फीट दे रखा है 15 माइनस 6 दे रखा है और ये आपका -5। हाँ तो देखिए आंसर और कैलकुलेशन तो अलग मैटर है बट द थिंग इज कि यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि हमारे लिए चीज है। हाँ और हमें इसको समझने की जरूरत है, यही चीज हमें डेवलप करना है। हाँ सो द थिंग इज कि आप इस पर बात करिए न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने बोला था ये आना भी नेगेटिव में चाहिए तो ऑफकोर्स आप इसको नेगेटिव में लिखोगे तो ये पूरा आ गया तो ये आ रहे हैं -30 और बाई 9। हाँ तो आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप इसको 10 लिख सकते हैं, आप इसको 3 लिख सकते हैं तो ये dy बाई dt जो है ये आ गया -10/3। अगेन जो भी आपका दिया हुआ है वो फीट पर सेकंड में गिवन है तो हम लोग लिख सकते हैं -10/3 फीट पर सेकंड। हाँ ठीक है आंसर आया ये अलग मैटर है बट द थिंग इज कि हमने इसको जो यूज करा है वो डिफरेंशिएशन का यूज करा है। हाँ और इस तरीके से डेवलप करना इक्वेशन को फिर डिफरेंशिएट करना यही सब काम हमें और भी टाइम टू टाइम आते रहेगा है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जांपल हम लोगों ने लिखा है इसको भी देखते हैं। देखिए अ लैडर AB इज इंक्लाइंड अगेंस्ट द वॉल एंड फ्लोर एज शोन। हाँ ऐसा दे रखा है ठीक है ना, इसको जो भी है AB एक लैडर दे रखा है The end B is pulled rightward with constant, ये B को हम लोग ऐसे पुल कर रहे हैं तो पूछा है 5 मीटर पर सेकंड गिवन है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एंड A व्हेन थीटा की वैल्यू कुछ गिवन है जब थीटा ऐसा है पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। नाउ तो बेसिकली तो पूछा तो यही है कि आप इसकी वेलोसिटी को बताइए कि ये कितना होगा और से ये V है। हाँ चलिए हम लोग जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है ना उसको हम लोग लिखते हैं कि कैसे लिख सकते हैं। सपोज ये चलो वो मान लेते हैं तो इस डिस्टेंस को x लिख लेते हैं और इस वाले को हम लोग y लिख लेते हैं। हाँ जी ध्यान दीजिए एज पर द गिवन सिचुएशन dx बाई dt जो है वो +5 मीटर पर सेकंड ये आपको गिवन है। हाँ और इस बार ये प्लस क्यों, क्योंकि ये चीज बढ़ रहा है, समझ रहे हैं। दूसरी बात
आप खुद चेक कर लो कि दिस इंप्लाइज कि आपको dy बाई dt जिस रेट से ये लेंथ चेंज हो रहा है वही इसकी वेलोसिटी है। हाँ, तो आप इसको कैलकुलेट करना है। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जो लैंग्वेज गिवन है उसको हम लोगों ने मैथमेटिकली बस प्रेजेंट करा है। ओके, नाउ बात है रिलेशन डेवलप करने का। तो आप देखिए कि जो रिलेशन है वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, वेयर एल इज व्हाट, लेंथ ऑफ रॉड। हाँ, तो लेंथ ऑफ रॉड तो कांस्टेंट है ना, बिल्कुल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे तो ये वैल्यू आपका क्या आ गया, कांस्टेंट। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ जी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो नो डाउट एक्स स्क्वायर का टाइम के रिस्पेक्ट में, फिर वाई स्क्वायर का भी टाइम के रिस्पेक्ट में, और ये तो कांस्टेंट है तो किसी के भी रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0। हाँ जी, बिल्कुल। तो हम लोग इसको और थोड़ा आगे लिखते हैं, चलिए। एंड नाउ इस तरीके से एक्स स्क्वायर को करना है तो पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे एंड फिर एक्स को किसके, टाइम के। हाँ, चेन रूल, बिल्कुल। प्लस सिमिलरली वाई स्क्वायर को पहले वाई के रेस्पेक्ट में करिए एंड फिर वाई को टाइम के रेस्पेक्ट में करिए, और फाइनली तो ये एल कांस्टेंट है तो क्या आएगा, 0। ना तो ये आ गया 2x dx बाई वॉट, dt प्लस 2y dy बाई क्या, dt इक्वल्स टू 0। मेरे ख्याल से dx बाई dt अपने को गिवन है, देख लेते हैं। हाँ, इसको हम लोगों ने x माना है तो dx बाई dt गिवन है और dy बाई dt निकालना है, बस हो गया। क्या है, dy बाई dt लिखिए, तो 2 से 2 तो आप हटा सकते हो, ये उधर चला गया तो आ जाएगा माइनस में x बाई वाई एंड dx बाई क्या, dt, राइट। तो आप इसको यूज करिए, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो dy बाई dt और dx बाई dt, x और y की वैल्यू, तो अगर हम लोग लिखें, देखो अगर आप x बाई y लिखना है तो मेरे ख्याल से हम लोगों को लिख देना चाहिए cot थीटा। cot थीटा तो बेस अपॉन जो भी है, बेस अपॉन जो परपेंडिकुलर, तो ये x अपॉन y आ जाएगा। हाँ जी, यस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो रिलेशन आ रहा है वो दिस dy बाई dt इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा और dx बाई वॉट, dt। तो माइनस कॉट 30 डिग्री और ये दे रखा है 5। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, dy बाई dt माइनस कॉट 30 आई होप √3 ना, हाँ जी, और फिर ये आ गया, सॉरी √3 और इंटू 5, जो भी है मीटर पर सेकंड में दिया है तो मीटर पर सेकंड में। तो ये आ गया, मैंने बोला भी था कि देखिए अगर ये डिक्रीजिंग होगा तो ये आपका क्या आएगा, हाँ, नेगेटिव आना चाहिए, यस। एंड यही आपका होता है वेलोसिटी ऑफ जो भी आपने लिख रखा है एंड, हाँ, यही हम लोगों ने ऐसे की माना है ए, है ना। तो वो नीचे आ रहा है, आप बात भी समझ रहे हो, नीचे आ रहा है तो ये जो लेंथ है, हाँ, y जो है वो क्या होगा, टाइम के साथ डिक्रीज करेगा एंड दैट इज द रीजन कि इसका जो डिफरेंशिएशन है या जो क्या बोलोगे वैल्यू आ रही है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव में। हाँ, और बिल्कुल आना भी चाहिए। ओके, नाउ और भी एप्लीकेशंस हैं और भी कुछ चीजें, एग्जांपल्स आप उसको ट्राई कर सकते हैं। हम इसको बोलते हैं रेट चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट चेंज या रेट मेजर भी करके आता है ना। तो चलिए एक और एग्जांपल मैं लिखता हूं, लिखते हैं इफ द रेट चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, हाँ, रेट चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू रेट चेंज ऑफ इट्स रेडियस। हाँ जी, बोल रहा है कि जिस रेट से एरिया चेंज हो रहा है उसी रेट से रेडियस चेंज हो रहा है। हाँ, ठीक है ना।
rate change of its radius, then find the radius of circle, then find the corresponding radius of course circle. yes, now देखिए क्वेश्चन और आंसर। हाँ जी, पहला काम तो जो एरिया गिवन है ये आएगा इतना, हाँ जी, एरिया ऑफ सर्कल, बिल्कुल। तो जो मैथमेटिकल रिलेशन है आप उसको समझे, एरिया ऑफ सर्कल। नाउ जो रेट चेंज है तो दिस इंप्लाइज कि आप इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम। हाँ जी, बिल्कुल, रेट चेंज का मतलब डिफरेंशिएट करिए, हाँ, टाइम के रिस्पेक्ट। तो बिल्कुल ये बात जो है कि डी ए बाई डी टी, तो आप पाई तो पाई रहने दो, हाँ, और ये आ गया आर को भी टाइम के रेस्पेक्ट में, हाँ, तो मेरे ख्याल से कोई ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये पाई हो गया, फिर आर स्क्वायर को तो पहले हम लोग आर के रेस्पेक्ट में करेंगे एंड फिर डी आर अपॉन क्या, डी टी, हाँ, मेरे ख्याल से कोई समस्या वाला बात नहीं है। एंड दिस इंप्लाइज कि आप डी ए अपॉन डी टी लिखेंगे, हाँ जी, डी ए अपॉन डी टी, तो ये आ गया पाई, हाँ, फिर 2r और फिर डी आर अपॉन क्या, डी टी, डी आर अपॉन डी टी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूंगा ना कि ये सब जो रिलेशंस थे हम लोग पहले से ही ये सब जानते हैं, या ये हमारा बेसिक इक्वेशन है, हाँ, जिसको बोलो कि हम डिफरेंशिएट करके रेट चेंज वाला इक्वेशन डेवलप करते हैं। और जो हम लोगों ने अभी डेवलप करा है वो ये, बिल्कुल इसी से ये करा है, कुछ और नहीं, डिफरेंशिएट कर दिया है ना। जो बोला जा रहा है वो इस बार ऐसा है कि आपका ये और ये दोनों बराबर है, हाँ जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ गिवन है ना क्या, कि डी ए बाई डी टी आपका बराबर है डी आर बाई डी टी, यही आपको क्या है, गिवन हो गया। तो कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस, रेडियस निकाल लीजिए एंड दिस इंप्लाइज कि रेडियस जो आ गया वो इसको इधर डिवाइड कर दो, विच इज 1/2 पाई, दिस इज द आंसर। हाँ, अगर सर्कल का रेडियस ऐसा दिया है तो जिस रेट से उसका रेडियस बढ़ रहा है उसी रेट से उसका एरिया बढ़ेगा, है ना। तो ये आपका कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम लोगों ने रेट चेंज से रिलेटेड लिखा है, हाँ, और ऑफ कोर्स ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, हाँ, कुछ और भी टिपिकल डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव के जो एप्लीकेशंस हैं हमें अभी स्टार्टिंग में जरूरत पड़ती है। सो 1 by 1 करके हम लोग और आते हैं, है ना। और नेक्स्ट हम लोग आते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग, है ना। एक्चुअली में dy by dx जो है वो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, यस, सो कमिंग टू दैट, हाँ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx, ओके। ज्योमेट्रिकली dy by dx का क्या मतलब होता है हम उसी पर बात करने वाले हैं, हाँ, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को थोड़ा बेसिक नॉलेज टैंजेंट वगैरह का होना चाहिए, है ना। चलिए मैं एक, हाँ, कर्व ऐसे लिखूं, है ना। सपोज कोई एक कर्व हम लोग लिख लेते हैं, हाँ, और ये y है और ये x है, आप समझ ही रहे हैं कर्व जो होगा वो y इक्वल्स टू क्या, fx। ये जनरल वे में हमारे पास जो है y इक्वल्स टू fx एक कर्व है, हाँ। नाउ तो अगर मैं इसमें इस तरीके से मैं लिखूं, ऐसा करते हैं कि एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, हाँ जी, ये, और जो लाइन ड्रॉ करा है उसको मैं कुछ लिखता हूं। चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं ये ए है, और इससे जो इंटरसेक्शन है उसको हम लोग बी कर लेते हैं, है ना, बी। अब देखिए, तो अगर इस तरीके से जो लाइन लिखा गया है उसका हम लोग कुछ और स्पेसिफिकेशन, आई मीन व्हाट, अगर आप इस कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ये आपका एक्स ए आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग यहां से, हाँ, और ये हमारा क्या है, एक्स बी हो जाएगा। नाउ इसकी मैं कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करूं तो हम लोग यहां पर लिख देंगे कितना, एक्स ए एंड वाई ए, एज इन क्या कि ये वाला भी तो हम लोग लिखेंगे, और ये कितना है, वाई ए। सिमिलरली अगर इसकी बात करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एक्स बी एंड व्हाट, वाई बी, हाँ जी, कोऑर्डिनेट आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाँ।
तो ये हम लोगों ने लिख दिया। ना देखो कुछ जो चीजें और हमें ध्यान रखनी है, अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि ये एंगल है, से हम लोग इसको फाई मानते हैं। हाँ, तो अगर आप इसको ध्यान देंगे तो यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं इधर। हाँ, और इसको अगर बात करी जाए कि जो भी हम कुछ इसका नाम दे देते हैं, से एम लिख लेते हैं। हाँ, तो अगर आप ट्राइंगल देखोगे ए बी एंड एम, हाँ, तो आई होप कि कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ये एंगल भी तो आपका फाई है। हाँ जी, ध्यान दीजिए क्या मैं बोल रहा हूं, ट्राइंगल ए बी एंड एम। हाँ, और अगर मैं tan फाई लिखूं, हाँ जी tan फाई, तो पहला बात कि जो tan फाई होता है ये आपका स्लोप होता है। ध्यान से, ये tan फाई स्लोप होता है। और हम लोग इसको अगर ट्राइंगल का हिसाब से लिखें तो ये बी एम अपॉन ए एम है। हाँ बिल्कुल, हाँ जी। नाउ इसी बात को हम लोग स्लोप ऑफ लाइन लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन लिखेंगे। हाँ, है ना, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन या लाइन हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, स्लोप ऑफ लाइन वट एवर दिस इज ए बी, तो हम लोग ए बी लिख सकते हैं। राइट, नाउ इसको अगर इन सिंपल डिनोट करेंगे तो हम लोग एम करते हैं। हाँ, tan थीटा या tan फाई, हाँ, इसका भी कुछ रूल होता है, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल जो है कि ये जो आ रहा है, आप ये बताओ कि जो B से M है, तो B से M को हम लोग ये, तो ये पूरा यहां से यहां तक जो है ये तो YB है। ये आपका कितना YB है, उसमें से YB घटा देंगे तो ये अपने को यहां से लेकर ये डेल्टा Y हम लोग यहां तक बोल सकते हैं। मतलब क्या, YB माइनस Y क्या A। हाँ, तो ये काम है, ये आ जाएगा डेल्टा Y। सिमिलरली अगर आप इसको लिखेंगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा डेल्टा X। हाँ जी, और ये XB माइनस कितना XA। हाँ, डेल्टा X, तो ये है आपका tan फाई। हाँ ना, देखिए और कुछ स्पेसिफिकली अगर बात करी जाए ना, तो देखो ऐसी लाइन जो कर्व को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है, हम उसको कॉर्ड या सेकेंड बोलते हैं, है ना। तो हम इसको बोल देते हैं स्लोप ऑफ, आप कॉर्ड लिखो या हम लोग इसको सेकेंड बोलते हैं, है ना। तो ये जो भी है, और ये आ जाएगा डेल्टा वाई अपॉन वॉट, डेल्टा एक्स। हाँ जी, तो स्लोप आप इस तरीके से लिख सकते हैं, किसका, कॉर्ड का या सेकंड का। ना देखिए इसी तरीके से अगर सेकंड का किसी को डेफिनेशन नहीं है तो आप उस चीज को लिख सकते हैं, है ना, या कॉर्ड जो भी है, लाइन विच कट द कर्व एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, है ना। तो आई होप कि ये सब पता होना चाहिए। एनीवे, तो ये इस तरीके से जो हम लोगों के सामने आया है ना, ये आ गया आपको, हाँ, स्लोप ऑफ क्या, सेकंड ना, या कॉर्ड, है ना। कॉर्ड हम लोग ज्यादातर जनरली यूज करते हैं इन केस ऑफ सर्कल, हाँ, और इन जनरल कर्व में हम लोग सेकंड उसको बोल लेते हैं। एनीवे, इसी कर्व को या इसी लाइन को थोड़ा और मैं लिखता हूं, हाँ, और इसको चेंज करते हैं। देखिए बात ऐसा है ना कि इस कर्व को मैं ऐसे लिखने की कोशिश करूं, क्या करते हैं कि हम लोग एक काम कर लेते हैं, क्या कि जो लाइन ए बी है ना, उसको आप ए पर फिक्स कर लो, पकड़ लेते हैं, हाँ, और बी से घुमाइए। मैं ऐसा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम लोग इस कर्व को, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ये सॉर्ट ऑफ बी डैश पे कट करेगा, और अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो से ये एन आएगा। हाँ, तो आप ये बताओ कि ऐसा करने से क्या हम लोग ए पर फिक्स कर लेते हैं एंड बी पर को मूव करते हैं। तो ऐसा करेंगे तो ये जो इंटरवल है जो ए से एन है, हाँ, फॉर ए एन आपका जो ये डेल्टा एक्स आ रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है कि ये डिक्रीजिंग है, कम हो रहा है। हाँ ना, जो आपका स्लोप का डेफिनेशन है वो यही होता है कि tan थीटा, हाँ, या जो भी फाई, हाँ, एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ क्या, एक्स एक्सिस। और चलिए इस प्रोसेस को हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, और मैं लिख देता हूं इस तरीके से, क्या, आप इसको करते 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 ऐसा जाएं कि ये जस्ट जो है ना वो टच करता रहे ए पर,
तो मैं ऐसा लिख रहा हूं। हाँ, थोड़ा सा जो भी है ड्रॉ करने में हाँ गड़बड़ी हो सकती है, बट द थिंग इज कि हम लोग ऐसा लेके चल रहे हैं कि ये जो लाइन है जो हमने पर्पल ड्रॉ करा है ये आपका ए पे टच करता हुआ जा रहा है। हाँ, एज इन क्या है कि ये जो एक्स वाला इंटरवल है हाँ वो करते करते इतना छोटा कर दिया है कि ये टेंडिंग टू क्या हो गया 0, और दिस लाइन टचेस द कर्व हाँ वेयर एट ए, राइट नाउ। तो फॉर लाइन अगर मैं लिखूं जो भी ये हमने पर्पल वाला ड्रॉ कर रहा है ये आपका टेंजेंट बन जाएगा। हाँ, और अगर आप इसका स्लोप लिखेंगे तो ध्यान से ये अगर हम लोग एंगल लिखते हैं और इसको मान लेते हैं क्या थीटा, तो अगर आप एक्स एक्सिस के साथ भी बात करोगे तो ये एंगल भी आपका क्या आएगा थीटा ही आएगा, है ना। तो देखो फॉर लाइन या टेंजेंट में बात करो हाँ टेंजेंट, तो अगर है तो हम लोग लिख सकते हैं टेंजेंट हाँ अ लाइन which touches the curve हाँ at a point हाँ is known as tangent, is tangent बिल्कुल। एंड अगर हम लोग बात करें स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो देखिए स्लोप कुछ और नहीं होता है, ये tan थीटा ही होता है। वेयर क्या होता है, थीटा इज एंगल मेड बाय ए स्ट्रेट लाइन हाँ विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हाँ जी, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हमें ध्यान रखना है। हाँ ना, देखिए अगर आप बात करोगे ना तो ये ऐसा ही आ रहा है कि tan थीटा लिखें तो वो नो डाउट ये है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ही, बट आपका जो आ रहा है वो डेल्टा एक्स वाला इंटरवल टेंडिंग टू क्या 0। आप ध्यान दीजिए, देखिए जरा हम लोगों ने क्या करा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फॉर एन, मैं यहीं पर अगर मैं लिखूं तो फॉर एन जो आएगा वो डेल्टा एक्स जो है वो घट रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से। तो हम लोगों ने पर्पल लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करा है कि ये एन जो है वो बिल्कुल ए के पास पहुंच जाए, मतलब ये इंटरवल छोटा हो जाए। हाँ, तो ये हम लोग यही तो मैथमेटिकली कर रहे हैं कि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू क्या 0, एंड जो tan थीटा है वो तो यही आएगा परपेंडिकुलर अपॉन क्या बेस। तो हम लोगों ने tan थीटा लिखा है डेल्टा वाई अपॉन क्या डेल्टा एक्स। तो लाइन ए बी के लिए जो भी है ये इंटरवल बड़ा है, एंड जो हम लोगों ने पर्पल लाइन टेंजेंट लिखा है, आप चाहें तो इसको हम लोग लिख लेंगे, इसको हम लोग लिख ही देते हैं, एंड दिस इज व्हाट टेंजेंट। हाँ, तो अगर हम लोग इसके लिए लिखेंगे तो यही बात आएगी क्या tan थीटा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डीवाई बाई क्या dx, सॉरी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो ये बात हमारा क्या हो गया dy बाई dx, है ना। ना देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट आगे से यही होगा हाँ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स इज, बिल्कुल ये tan थीटा होता है, और अब आएगा dy बाई क्या dx। नाउ अगर आप a की बात कर रहे हो तो आप यही काम a पर निकाल लेंगे हाँ dy बाई dx निकालिए और a जो भी कोऑर्डिनेट है आप पुट कर दीजिए। नाउ दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ स्लोप, मतलब क्या tan थीटा हाँ एट दैट पॉइंट हाँ जी टू द कर्व कौन सा y इक्वल्स टू एफ एक्स। सो आगे से अपने को स्लोप निकालना है ना हाँ, तो कुछ नहीं करना है, आप चुपचाप डिफरेंशिएट कर दीजिए हाँ,
और उस लोकेशन का जो भी कोऑर्डिनेट है आप पुट कर दीजिए, वो आपको बता देगा। यस ना। और अगर बात करी जाए ना तो देखो हम लोग इसी तरीके से अगर मैं स्ट्रेट लाइन लिखूं ना तो देखिए स्ट्रेट लाइन का या ऐसे बात करी जाए, हाँ, तो फॉर मैं लिखता हूं स्ट्रेट लाइन, हाँ, तो फॉर स्ट्रेट लाइन ज्यादा कुछ नहीं समझने की जरूरत है, हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, हाँ, क्या है वेयर अगर आप बात करोगे तो dy बाई dx लिख के देखिए, ये m और x की वैल्यू 1 और c जो है वो कांस्टेंट, तो ये आ गया 0। यहां पर क्या आ रहा है, यही tan थीटा होता है और यही आपका क्या है स्लोप, है ना, यही हमारा क्या है स्लोप। हाँ देखो जो हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखा है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस क्या c, मैं बोलूंगा कि आप इसको ध्यान रखेंगे, हाँ, और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ लाइन हम लोग आगे यूज भी करा करेंगे। क्या हुआ है यहां पर m जो है वो आपका tan थीटा होता है, हाँ, और जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्लोप ऑफ व्हाट स्ट्रेट लाइन। नाउ दूसरा आप x की वैल्यू 0 कर दो तो y कितना हो जाएगा c, तो इसको हम लोग बोलते हैं c जो है वो आता है इंटरसेप्ट विथ व्हाट y एक्सिस, हाँ, इंटरसेप्ट विथ y एक्सिस। देखिए बात ऐसा हो रहा है ना, अगर हम लोग कोई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, हाँ, से ऐसा मैं लिख दे रहा हूं, राइट, तो देखिए बात ऐसा है कि अभी अगर इस स्ट्रेट लाइन के लिए चलिए L1 में मानता हूं तो इसका जो 0,C1 होगा तो C प्लस है, हाँ, और देखो जो थीटा मेजर करते हैं क्या बोलता है ना कि जहां भी ये कट करता है वहां से राइट डायरेक्शन, हाँ जी, राइट डायरेक्शन से एंगल मेजर करिए और दिस इज व्हाट थीटा। तो देखो अभी इस लाइन फॉर L1 अगर बात करें तो m जो आएगा, हाँ, तो वो तो आता है tan थीटा, हाँ, स्लोप जो होगा वो तो हमारा आता है क्या tan थीटा, और थीटा आपका 90 से बड़ा है तो ये आ जाएगा आपका नेगेटिव, हाँ जी, नेगेटिव, और आपको अगर c की बात करोगे तो ये आ जाएगा आपका कैसा पॉजिटिव। ध्यान से देखिए ये चीजें हमें थोड़ी समझने की जरूरत है या आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। क्या बोल रहे हैं ना, आपको अगर नहीं आइडिया है तो इस बात को लिख दीजिए, हाँ, tan थीटा ग्रेटर देन 0, हाँ, जब आपका थीटा लेस देन क्या होगा 90, एंड tan थीटा लेस देन 0 हो जाएगा अगर थीटा क्या हो जाए ग्रेटर देन व्हाट 90। हाँ, तो ये तो कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल जो भी बोल लीजिए आइडेंटिटी या वैल्यूज हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। यहां पर देखो थीटा की वैल्यू 90 से बड़ा है, ध्यान रखें दो चीजें हैं, पहला तो tan थीटा यही स्लोप होता है, यही m होता है, हाँ, आया भी है आपके सामने। दूसरी बात जो थीटा मेजर करने का रूल है, जो तरीका है वो ये है कि जहां लाइन कट कर रहा है वहां से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब राइट में जाइए और लाइन से एंगल मेजर करिए, हाँ, क्लॉकवाइज, है ना, तो ये हमारा रूल है और इसके अकॉर्डिंग तो ये आपका L1 जो ड्रॉ करा है इसके लिए ये आ गया। नाउ सपोज अगर ऐसा कोई लाइन एक और ड्रॉ कर दें, हाँ, इस तरीके से, हाँ, तो अगर इस बारे में बात करी जाए तो ध्यान से इसका चलो L2 अगर मैं लिखता हूं, इसका θ2 लिखता हूं, तो आपको L2 के लिए तो मेरे ख्याल से ये तो पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि θ2 जो है वो लेस देन क्या है 90 है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। दूसरा बात आप भले एक्सिस नहीं दिखाया गया है जो भी है, लेकिन ये कट करेगा तो वो नीचे जाकर ही कट करेगा, तो मेरे ख्याल से ये नेगेटिव है और ये बात किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, देखिए अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो हम बहुत आसानी से कोई भी लाइन दिया रहेगा ना तो हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, केवल और केवल दो ही चीजों की जरूरत है, एक m विच इज स्लोप एंड c क्या इंटरसेप्ट, है ना। नाउ दिया है तो हम ड्रॉ कर पाए, और ड्रॉन है तो हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग m और c का एग्जैक्ट वैल्यू ना भी तो हम प्लस है कि माइनस है ये बता भी सकते हैं। यस, नाउ मैं ऐसा भी काम करता हूं और एक दो लिख के देखते हैं, है ना, जो हम लोगों ने लिखा है। तो चलिए एक दो हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना, और उससे हमें आइडिया लगेगा। यस, ना देखिए बात ऐसा है कि सपोज एक एग्जांपल के तौर पर
y इक्वल्स टू √3x प्लस 7। हाँ, तो हमें ड्रॉ द लाइन। देखो, अगर इस लाइन को ड्रॉ करना है तो मैं आपको बहुत प्रिसाइजली स्केल टू स्केल ड्रॉ करना है ऐसा नहीं है, बट आपको नेचर वाइज ड्रॉ करने आ जाना चाहिए। क्या बोला जा रहा है ना कि सॉल्यूशन की बात करी जाए। हाँ, तो देखो, अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ और ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप यहां से कंपेयर कर लीजिए, y इक्वल्स टू mx प्लस वॉट c। हाँ, तो यहां से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो m इक्वल्स टू √3 है और ये tan थीटा है। देखिए, ये दिस टाइम तो आपको थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गई। क्यों? क्योंकि tan थीटा स्टैंडर्ड है ना। अगर नहीं होता तो भी हम लोग आ जाएंगे, राइट। दूसरी बात, c जो है वो एंड c इक्वल्स टू कितना आ रहा है 7। तो देखो, आप अंदाजे से जो भी आपको लग रहा है कि यहां से ऐसा ले लीजिए। हाँ, तो ये जो भी आप मानना चाह रहे हैं 0,7 लिख लिया, और जो एंगल है वो एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री या एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करो और वहां से ही 60 डिग्री कर लीजिए, तो भी आपका बात वही है। मतलब आप यहां से कोई लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो कि ऐसे 60 डिग्री। हाँ, यस, तो ये भी आपका सेम बात है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल भी आपका थीटा विच इज क्या 60 डिग्री, या इधर नहीं जाइए, जहां पर है वहीं पर आप एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करें एंड दिस इज योर लाइन। हाँ, बहुत आसानी से दो ही चीज, एक तो m और एक क्या c, एस हाँ c, राइट। तो इस तरीके से हम लोग लाइन को ड्रॉ भी कर सकते हैं। हाँ जी, नाउ थोड़ी सी और बात समझते हैं। देखिए, अगर आप ना m की वैल्यू पॉजिटिव आ गया, हाँ, दैट इज क्या आ रहा है कि m जो है dy/dx ही तो हमारा m है। हाँ, और ये अगर पॉजिटिव है, सॉरी पॉजिटिव है ना, √3 पॉजिटिव है, तो ध्यान दो, अगर आप x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये y बढ़ता जा रहा है। हाँ, मतलब dy/dx पॉजिटिव है, तो इस बात को हम लोग ऐसे भी इंटरप्रेट करते हैं, दिस इज व्हाट इंक्रीजिंग। हाँ जी, आगे जहां पर भी अगर और भी आएगा तो इस बात को समझेंगे। हाँ, सिमिलरली अगर हम एक दो और लाइन ड्रॉ करें, चलिए ड्रॉ करते हैं। 4x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। हाँ, तो इस बात को हम लोग ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ द लाइन। हाँ, हाँ जी, हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे, चलिए हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसा कुछ ड्रॉ करते हैं। हाँ, और इसके सॉल्यूशन पर बात करें तो देखो, नो डाउट हम लोग पहले तो इसको ऐसे ही लिखते हैं, क्या 4x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो 3y इक्वल्स टू -4x माइनस 12 आएगा। y की वैल्यू -4/3x और -12/3 आ रहा है। एनीवे y -4/3 और माइनस में 4 आ गया। हाँ, देखो, मेरा बोलना यह है कि अगर हम लोग इसको कंपेयर करें y इक्वल्स टू mx प्लस c, सॉरी यहाँ पर x, हाँ, और होगा ना, यस। तो देखिए, अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू इस बार माइनस है, m जो है वो -4/3 है, बिल्कुल ये tan थीटा है, एंड दिस इंप्लाइज कि थीटा आपका ग्रेटर देन 90 आएगा। हाँ जी, देखिए, एग्जैक्ट वैल्यू ना पता है वो क्या है नहीं है उस बात से हटाइए, इतना जरूर समझिए कि tan थीटा नेगेटिव है तो वो एंगल 90 से बढ़ाएगा। दूसरी बात ऐसा है कि ये आपका c भी नेगेटिव है। हाँ, तो ध्यान से c की वैल्यू कहीं पर भी अप्रोप्रिएटली हम लोग मान लेते हैं। चलिए, यही 0,-4 है। हाँ, जो भी इधर उधर लिखते हैं 0,-4 है ना, और यहां से 90 से ज्यादा, तो ये तो आपका 90 डिग्री है। हाँ, 90 से ज्यादा, तो 90 से ज्यादा आप एंगल बना के आप लिख दो, तो ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। अगर हम लोग लिखें तो ये इस तरीके से आप कोई लाइन जो है ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। नाउ टेंटेटिवली हम ये बात समझ रहे हैं कि ये जो एंगल है ये थीटा है और ये ग्रेटर देन कितना होना चाहिए 90। हाँ,
ना देखो एक बात और, अगर m की वैल्यू नेगेटिव आई है, हाँ, तो ध्यान से आप x की वैल्यू बढ़ाओ तो ये y नीचे जा रहा है, घट रहा है, तो ये भी एक इंटरप्रिटेशन आता है, क्या, if dy by dx that is tan theta अगर ये नेगेटिव आ जाए, हाँ, then decreasing, then what, decreasing। तो देखिए ये आपको जो समझाया है हम लोगों ने बस इतना ही अभी बात करी है कि स्ट्रेट लाइन में आप कंपेयर करें y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस क्या c से, हाँ, और m की वैल्यू प्लस है या माइनस है उसके अकॉर्डिंगली एंगल देखिए, और c की वैल्यू भी बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, वो इंटरसेप्ट विद क्या y एक्सिस है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू इंफॉर्मेशन, हाँ, स्लोप एंड इंटरसेप्ट हम लोग लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। यस, बिल्कुल, या ड्रॉन है तो हम जरूर बता सकते हैं कि ये प्लस है या माइनस है, राइट। तो हमें बहुत सारी जगहों पर बहुत सारा ग्राफ में ये जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल स्केल टू स्केल तो नहीं, लेकिन आप नेचर जरूर समझे। नाउ नेक्स्ट, dy by dx से हमें एक और चीज पता चला है कि अगर dy by dx ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग होगा, और dy by dx लेस देन 0 है तो वो क्या होगा, डिक्रीजिंग, राइट। तो ये दोनों चीजें भी आप लिख सकते हैं या हम लोगों ने लिख ही दिया है, हाँ। तो अगर आप लिखते हैं कि y इक्वल्स टू एफ एक्स नॉट स्ट्रेट लाइन, हाँ, एंड इफ, हाँ, पहला dy by dx अगर ग्रेटर देन 0 है देन फंक्शन, हाँ, इज व्हाट, इंक्रीजिंग। हाँ जी, हम लोगों ने तो देखा है स्ट्रेट लाइन के लिए। एंड अगर dy by dx लेस देन 0 है देन, हाँ, फंक्शन इज व्हाट, डिक्रीजिंग, है ना। तो ये बात हमें जरूरत पड़ती है, और कई जगहों पर हम या तो इसके हेल्प से कैलकुलेट करेंगे या हम डायरेक्टली इसको यूज करते हैं, है ना। तो ये कुछ एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ा है, और फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। ना देखिए, मैक्सिमा और मिनिमा नो डाउट एक तो हम लोग मैथमेटिकली जो भी पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे ही, बट देयर आर सम सिचुएशन इन आवर डे टू डे लाइफ जहां पर हम इसकी यूज कर सकते हैं, है ना। और मे बी हम लोग करते भी है, बट हो सकता है कि हम इस फॉर्मेट में ना करें, है ना। बट स्टिल अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स ये हमारे लिए बहुत काम का होता है ना। और चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, हाँ, एंड देन इस सवाल को हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने के बाद सॉल्व भी करेंगे, है ना। मैं आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर दो नंबर का सम 18 है, हाँ, तो व्हाट विल बी द नंबर सो दैट देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, राइट। तो आप एक बार इसको ट्राई करिए, अपने जो भी तरीके आपको आता है, हिट एंड ट्रायल, वैसे भी नंबर हम ढूंढ ढूंढ के भी कर सकते हैं, है ना। एंड देन हम लोग आएंगे कि इसको प्रॉपरली हम लोग मैथमेटिकली, हाँ, इस तरीके से मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे ये सॉल्व करा जा सकता है, राइट। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, है ना, और देखते हैं क्या करा जा सकता है, क्या क्या चीजें इसमें हमें पढ़ने होती है। ओके, सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ा लिखें तो यस, सपोज हाँ, हम लोग ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस इन जनरल हमने ड्रॉ करा है, और एक कर्व में ड्रॉ कर रहा हूं इन ऐसे, हाँ, जानबूझ के थोड़ा दो तीन ऐसे ड्रॉ करा है। से एनी फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स, राइट, लाइक दिस। ये तो मैं बात करूं कि से कि अगर जैसे ये सब दिए हुए हैं तो बाकी का छोड़िए, लेकिन अगर मैं इस लोकेशन की बात करूं से, मैं इसको ए बोलता हूं, हाँ, तो आपको इतना जरूर समझ में आ रहा होगा कि ये अपने आसपास की वैल्यू से सबसे बड़ी है, हाँ, बिल्कुल। थोड़ा इधर उधर दिख रहा होगा तो वो ह्यूमन एरर वाला बात है, बट हमने बिल्कुल टॉप पर उसको पॉइंट करा है। सिमिलरली इस तरीके से यहां पर भी हम लोग यूज कर सकते हैं, एंड ये अपना बी, हाँ, सिमिलरली यहां पर हम लोग एक लोकेशन सी, सिमिलरली यहां पर डी, और सिमिलरली हम यहां पर मान लेते हैं से ई, हाँ।
तो देखो एज पर द गिवन डायग्राम अगर देखेंगे तो हमारा ए, सी एंड ई जो है वो मैक्सिमा है ना। हालांकि ये हम लोग मोर स्पेसिफिकली प्रिसाइजली यूज करते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। एनीवे खैर बहुत ज्यादा उसमें हमें नहीं जाना है, बट अभी मैं इतना समझा रहा हूं कि ये अपने आसपास की वैल्यू से मैक्सिमम है, सिमिलरली सी मैक्सिमम है एंड सिमिलरली क्या ई मैक्सिमम है। नाउ एंड बी जो है वो अपने आसपास से मिनिमम है, बिल्कुल सबसे लोएस्ट वैल्यू है और डी भी। नाउ तो देखो अगर जो डायग्राम में हमें दिख रहा है इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली थोड़ा सा पढ़ने या समझने की कोशिश करें तो क्या करा जाता है वो देखिए अगर आपको एक चीज ध्यान हो, हम लोगों ने बात करी थी स्लोप की, है ना, तो उसकी जरूरत पड़ेगी। देखो अगर आप इससे जस्ट पहले अगर हम कोई स्लोप ड्रॉ करें, इस तरीके से मैं लिख रहा हूं, तो आप ये देख रहे होंगे कि जो भी है इसका एंगल तो 90 से कम है, नहीं है, आप कहीं पर भी ऐसे दिखा सकते हैं एंड दिस वैल्यू इज थीटा, जो कि 90 से क्या है, कम है। नाउ अगर आप इधर लिखेंगे तो अगर मैं चलिए यहां पर भी मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, तो अगर मैं इस तरीके से कहीं लिख दूं, तो आप ये नोटिस कर रहे हैं कि ये एंगल थीटा आपका ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 90 से बड़ा। चलिए ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ऐसे। तो अगर आप इस तरीके से समझेंगे ना, तो देखो ध्यान दो कि आप जब भी यहां पर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये अगर ए पर ड्रॉ करोगे तो ध्यान से बी केयरफुल, ये आपका बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। सिमिलरली अगर हम लोग यहां पर भी ड्रॉ करेंगे ये इस तरीके से, तो ये भी आपका बिल्कुल ये ऐसे, अगर आप इस तरीके से यहां पर भी हम लोग ड्रॉ करें, तो ये भी आपका बिल्कुल परफेक्ट हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। सिमिलरली डी पर भी आपका ऐसे होना चाहिए, सिमिलरली ई पर भी आपका ऐसे होना चाहिए। देखिए हम समझाना ये चाह रहे हैं कि अगर आप मैक्सिमा और मिनिमा की बात करते हैं, ठीक है ना, तो मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, वहां पर अगर आप टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दैट शुड बी पैरेलल टू व्हाट, एक्स एक्सिस। अगर हम बिल्कुल इसको y और इसको क्या x बोल रहे हैं, है ना, तो देखिए अगर हम इसको मैथमेटिकली बोलना चाहें कि मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन क्या होगी, तो ध्यान से आपको पता है कि tan थीटा ही हमारा क्या होता है, tan थीटा हमारा क्या होता है, dy बाई डी एक्स। और फॉर मैक्सिमा या मिनिमा अगर हम लोग बात करें, तो थीटा की वैल्यू जो आएगी फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, तो हमारा थीटा जो आएगा वो क्या आ रहा है, 0, एज इन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हम लोग लिख सकते हैं पैरेलल टू व्हाट, एक्स एक्सिस। तो देखिए कहीं पर भी आप ए पर, बी पर, सी पर, डी पर, कहीं पर भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप क्या आएगा, 0, एज इन tan थीटा क्या है, 0। तो देखो आप इसी चीज को मैथमेटिकली यूज करेंगे कि अगर इस फंक्शन को से हम लोग ये मानते हैं कि इस फंक्शन को मैक्सिमा या मिनिमा है, देन व्हाट हैपन कि आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इन जगहों पर ए बी सी डी, इन सभी जगहों पर ये dy बाई डी एक्स क्या आएगा, 0। ना हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और यूज करते हैं, ठीक ना। चलिए हम इसको थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, और हम लोग आगे चलते हैं। क्या बोला जा रहा है, यस इसको अगर हम लोग लिखें इस तरीके से ना कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dy बाई डी एक्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0। आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि थीटा जो है वो 0 है और tan थीटा ही हमारा m होता है, विच इज dy अपॉन क्या, dx। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर मैक्सिमा और क्या, मिनिमा। नाउ कोई फंक्शन अगर आपको गिवन है, फॉर जो भी y इक्वल्स टू fx गिवन है ना, तो दिस इंप्लाइज कि अगर आप dy बाई dx निकालें और इसको क्या कर दीजिए, 0, तो आपको पता है दीज आर द वैल्यू, दैट इज अगर आप लिखेंगे
तो ये हमें जो भी हम कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को से कि यहाँ के वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं क्या XA, सिमिलरली आप इसको XB, सिमिलरली हम लोग इसको अगर कंसीडर करें तो XC, सिमिलरली है ना, इस तरीके से XD, और ये आपका आ जाएगा X वॉट E। हाँ, तो आपको पता है dy by dx जीरो करेंगे तो ये सब वैल्यू आ जाएंगे। क्या बोला जा रहा है कि अगर ऐसा करोगे तो ये आपका XA, XB, हाँ, ये सब XE ये आ जाएगा आपका। हाँ जी, बिल्कुल। तो देखो इस तरीके से ये पता चलता है कि XA, XB इन सब पर ना, हाँ, आइदर मैक्सिमा होगा और फिर क्या, मिनिमा होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट हम कंफर्म करना चाहें कि मैक्सिमा कब होगा, तो आते हैं उस पर। तो नेक्स्ट हमारा आता है फॉर कंफर्मेशन। हाँ जी, तो अगर मैं बात करूं कि फॉर मैक्सिमा, तो देखिए मैक्सिमा के लिए अगर आप कर्व ड्रॉ करेंगे तो आई होप कि इस तरीके से जहां पर भी बन रहा है वो ऐसा बन रहा है। हाँ, आप कर्व देखेंगे तो ऐसा ही बन रहा है ना। तो जहां पर भी ऐसा होगा वहीं पर मैक्सिमा होगा। हाँ, तो अगर आप इसको थोड़ा समझेंगे ना तो देखिए ये अगर से कि हम लोगों का मैक्सिमा है, यही मान लेते हैं, है ना। तो अगर आप इससे जस्ट पहले टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, हाँ जी, जस्ट पहले हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो आप देख लो जो भी आप ये dy by dx इसका लिख रहे हैं या जो आप m बोल रहे हो, हाँ, तो आप अगर इसको लिखेंगे तो ध्यान दीजिए ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। हाँ, पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि थीटा आपका जो है ऐसे चाहे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये क्या आ रहा है, ये ग्रेटर देन क्या है, 0, है ना। तो ये अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है, हाँ, क्या कि एंगल जो है 90 से छोटा है, या एंगल 90 से छोटा है तो हमारा dy by dx क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 ना। तो स्लोप अभी जो है आपका पॉजिटिव है ना। अब अगर आप यहां पर जाएंगे a पर, अगर हम लोग a की बात करें तो यहां पर dy by dx हमारा क्या हो जा रहा है, या स्लोप में लिखूं तो ये क्या हो गया, 0। हाँ, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है ना। तो m हो गया क्या, 0। आप उससे थोड़ा आगे जाइए, हाँ, और आप ड्रॉ करो, थोड़ा सा हम लोग आगे जाके ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर अगर dy by dx, हाँ, या हम इसी को m बोल रहे हैं तो ये लेस देन 0 आएगा। एज इन व्हाट, एंगल आप देखिए, हाँ, बिल्कुल एक्स एक्सिस से एंगल, है ना। तो एक्स एक्सिस से एंगल अगर चाहे तो आप दिखा भी सकते हो, कहीं भी पैरेलल लाइन खींच के और आप दिखा सकते हो, ये थीटा। तो एंगल ग्रेटर देन 90 हो गया तो वो क्या हो गया, नेगेटिव। ध्यान दीजिए क्या हम लोग बोल रहे हैं ना, हाँ, कि नियर द मैक्सिमा, हाँ, dy by dx दैट इज क्या, m, हाँ, dy by dx m जो है इज डिक्रीजिंग, देखिए हम लोग ऐसा x ऐसे जा रहे हैं, हाँ, x बढ़ रहा है और m की वैल्यू क्या हो रही है, वो घट रही है। पहले पॉजिटिव था, फिर 0 हुआ और फिर क्या हो गया, नेगेटिव। नहीं है, a से जस्ट पहले पॉजिटिव था, a पर 0 हुआ और जस्ट बाद में क्या हो रहा है, नेगेटिव। तो m जो है वो डिक्रीजिंग है, एंड दिस इंप्लाइज कि जो वैल्यू हमारा डिक्रीजिंग होता है ना उसका डिफरेंशिएशन लेस देन क्या आता है, 0। ध्यान से, अगर किसी को ना पता है तो ये दोबारा ध्यान रखें कि जो वैल्यू डिक्रीजिंग होती है उसका डिफरेंशिएशन लेस देन क्या होता है, 0। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा भी है। हाँ, तो आप उसको नहीं पता है तो आप रिवीजन के तौर पे देखें। एनीवे, अगर आप इसको और आगे बढ़ाएंगे तो m जो है वो हमारा क्या है, dy अपॉन व्हाट, dx, हाँ, और ये होना चाहिए लेस देन क्या, 0। पता है, दिस इज योर मैथमेटिकल कंडीशन, क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर छोटा होना चाहिए किससे, 0 से। हाँ, और नो डाउट हम लोग ये बोल ही रहे हैं कि dy by dx क्या होना चाहिए, 0। हाँ, ध्यान से, अगर आप इसको करोगे तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स मिलते हैं, क्या क्या, जो भी था, XA था, फिलहाल XC था और XE था, है ना। मैं ऐसे ही लिख रहा हूं कि ये दीज आर द लोकेशंस जहां पर हमने
मिले थे, ठीक है। तो उन जगहों पर आप अगर ये निकाल रहे हैं तो ये डबल डिफरेंशिएशन जो है आपका नेगेटिव आना चाहिए। वो कहां पर, एक्स ए पर जो भी है, एक्स सी पर, हाँ, या बिना उस पॉइंट के भी अगर ये नेगेटिव आ गया तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए क्या, कि जो फंक्शन है उसका मैक्सिमा है, राइट। जो कुछ भी लोकेशन है, क्या है पहली रिक्वायरमेंट, फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0, that will give you the location where function has either maxima or क्या minimum. Now for confirmation double differentiation should be what, 0, less than 0. हाँ, तो ये मैक्सिमा की कंफर्मेशन है, राइट। नाउ सिमिलरली अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आप जो भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आप ये निकाल दो, और ये जब निकाल दोगे तो ये आपको मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, या जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आप निकालेंगे, राइट। सो देयर आर 3 स्टेप्स। पहले तो हमें dy by dx 0 करिए, पता करिए कि हाँ इस फंक्शन को मैक्सिमा मिनिमा है या नहीं। तो जहां जहां पर ये 0 आ जाएगा वहां पर आपका मैक्सिमा होगा या क्या, मिनिमा। नेक्स्ट आता है डबल डिफरेंशिएशन करें, हाँ, और जहां जहां पर ये लेस देन 0 आ जाएगा वहां पर तो आपको मैक्सिमा मिलेगा, हाँ, एंड आप कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल देंगे तो वही आपकी फंक्शन की कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। यस, नेक्स्ट हम लोग बात करें फॉर मिनिमा। तो फॉर मिनिमा अगर हम लोग लिखें, अगेन मैं इस तरीके से अगर ड्रॉ करूं, हाँ, तो आई होप कि हमें समझ में आता है कि मिनिमा के लिए ऐसा कुछ शेप बनेगा। यस, आई डोंट थिंक कि कोई इशू वाला बात है। तो ऐसा हो गया, से हम लोगों ने बी माना था तो कोई बात नहीं, आप इसको बी मान सकते हैं। हाँ, आप जस्ट पहले आप ड्रॉ करिए। तो अगर हम लोग जस्ट पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करें, हाँ, तो इसका आप dy by dx देख सकते हो, dy by dx, हाँ, तो ये मेरे ख्याल से ये लेस देन 0 है। आप देख लीजिए, थीटा 90 से बड़ा है ना, हाँ, तो tan थीटा क्या आएगा, लेस देन 0। सिमिलरली अगर हम लोग इस लोकेशन B की बात करें तो B पर अगर आप देखोगे तो अगेन dy by dx क्या आ जाएगा, 0, हाँ। सिमिलरली अगर आप थोड़ा आगे जाके और बात करें, हाँ, तो ये अपने को इस बार देख सकते हो dy by dx जो है वो ग्रेटर देन 0 है। आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत आनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, कि नियर द मिनिमा dy by dx, हाँ, क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग, एज इन पहले लेस देन 0 था, मतलब नेगेटिव था, हाँ, फिर आपका 0 हुआ और फिर पॉजिटिव हो गया। तो हम लोग यही बात को नोट करते हैं, क्या, नियर द मिनिमा dy by dx which is what, m, slope is increasing, हाँ, and this implies कि dm by dx greater than क्या होना चाहिए, 0, है ना। अगेन फॉर फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग, या जो कुछ भी हमें दिया है अगर वो इंक्रीजिंग है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ग्रेटर देन 0, एंड दिस इंप्लाइज कि आप d ऑफ dx, m हमारा क्या है, dy by dx, ये क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 0, एंड ये हमारे पास कंडीशन आ गया d² y अपॉन dx² ग्रेटर देन 0 आएगा, किसके लिए, फॉर, हाँ, यस, मिनिमा, राइट। तो डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आता है मिनिमा के लिए, हाँ, लेस देन 0 आता है मैक्सिमा के लिए। नाउ जो ये हमारी कंडीशन थी, माइंडेड, जो आपका dy by dx 0 था, अगेन ये होगा ही होगा एज इट इज, है ना। और जब 0 करेंगे तभी आपको कॉरेस्पॉन्डिंग लोकेशंस मिलेंगे। आइदर आप B लिख रहे थे, D लिख रहे थे, है ना। मैंने तो बस सिंबॉलिकली जस्ट लिख दिया था कि ये सब लोकेशन है जहां पर दिख रहा है ना, ग्राफिकली, तो ये आपको वहां से मिल जाएंगे। नाउ एंड जब आप इन जगहों पर डबल डिफरेंशिएशन चेक करेंगे तो अगर मिनिमा है तो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। यस प्लीज, ये ध्यान रखें, एक तो है जनरल मैक्सिमा और मिनिमा,
कंफर्मेशन के लिए डबल डिफरेंशिएशन एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर निकालनी है तो आप वो वैल्यू रख दीजिए फॉर जो भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो आप व्हाटएवर अगर एफ एक्स बी लिखोगे तो ये आपका जो आएगा वो आपको मिनिमम वैल्यू बता देगा, है ना। तो बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं है, 3 स्टेप में हो जाएगा। फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 करिए, हाँ, देन आइदर फंक्शन हैज मैक्सिमा और क्या मिनिमा, हाँ। दूसरा आप डबल डिफरेंशिएशन, अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो क्या होता है मिनिमा, राइट, एंड लेस देन 0 आता है तो क्या होता है मैक्सिमा। थोड़ा केयरफुली ध्यान रखें, है ना। नाउ और आप इन्हीं वैल्यू पर जहां पर क्या है dy by dx 0 आया है ना, और फाइनली अगर आपको फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आप कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू रख दीजिए, आपको आ जाएगा। यस ना, चलिए हम लोग एक दो इससे रिलेटेड एग्जांपल लिखते हैं और ज्यादा बेटर क्लियरिटी आएगी, है ना। ओके, if a function is defined as y equals to x square minus 6x and plus 10, then find whether this function has maximum or minimum, है ना, ठीक है। and if maxima or minima then find its corresponding value। बिल्कुल हम लोग इसी के बारे में बात ही कर रहे थे कि कोई फंक्शन गिवन है तो उसका मैक्सिमा है मिनिमा है ये पहले इंश्योर करिए, और अगर जो भी आ रहा है आप उसकी वैल्यू को बताएं, राइट। नाउ आते हैं हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। नाउ अपने को फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस व्हाट 10, हाँ यही तो आपको फंक्शन है, बिल्कुल जनरल वे, हाँ। तो फॉर आप लिखोगे क्या मैक्सिमा और व्हाट मिनिमा, तो dy by dx लिखिए। तो dy by dx लिखेंगे तो आप आई होप कि कोई डिफरेंशिएशन में दिक्कत होना नहीं चाहिए, एक्स स्क्वायर का, हाँ, -6 को बाहर फिर x का, हाँ। हम लोग इसको थोड़ा आगे चलेंगे तो बहुत फास्ट भी लिख लेंगे, बट फिलहाल मैं थोड़ा लिख रहा हूं, है ना। 2x - 6 × 1 और इसका तो 0। देखिए ये तो आपका आया है dy by dx, है ना। ये नाउ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ध्यान से फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dy by dx हमारा होना क्या चाहिए 0, हाँ जी बिल्कुल, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। तो अगर हम लोग इसको रख देते हैं एंड दिस इंप्लाइज कि 2x - 6 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू बिल्कुल 6/2 विच इज व्हाट 3। तो देखिए एक ही वैल्यू आई है x इक्वल्स टू 3, हाँ। तो ध्यान से x इक्वल्स टू 3 पर आइदर मैक्सिमा भी हो सकता है और क्या मिनिमा भी हो सकता है ना। ना कंफर्म कैसे होगा, सो गो फॉर डबल डिफरेंशिएशन, हाँ जी। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा आगे कैरी करते हैं, लिखता हूं मैं यहां पर लिख लेता हूं dy by dx जो है वो आपका 2x और माइनस क्या रहा है 6, हाँ। लिख सकते हैं कि d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर मतलब 2 और इंटू 1 और ये कितना हो गया 0। तो आई होप कि कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये तो ग्रेटर देन क्या आ गया 0। तो देखिए बिना मतलब जो भी है बिना कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यूज करे ही ये पॉजिटिव आ गया, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल क्लियर है कि इसको जो क्या बोलेंगे फंक्शन है इसका बिल्कुल केवल और केवल मिनिमा है, हाँ जी। तो हेंस फंक्शन हैज व्हाट मिनिमा। ध्यान से एट वेयर x इक्वल्स टू वट एवर वैल्यू जो आया था, देख सकते हैं कहां पर, जहां पर dy by dx हमारा क्या था 0, हाँ। तो dy by dx जहां 0 है वहीं पर आइदर मैक्सिमा हो सकता है या फिर क्या मिनिमा, बिल्कुल वहीं पर होने वाला है। तो दैट इज द कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशन, है ना x का। ना अगर हम लोग बात करें मिनिमम ना, हाँ, क्योंकि ग्रेटर देन 0 आया है तो मिनिमम होगा। तो दिस इंप्लाइज की f मिनिमम, तो f3 निकालोगे तो यही आपको मिनिमम बता देगा, और ये है आपका x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 10। आई होप अगर कंफ्यूजन है तो देख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस व्हाट 10, यस। तो आप रख दीजिए, हाँ
आप वैल्यू रख दें तो 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 और प्लस 10। तो देखो ये कोई समस्या नहीं है, ये सब तो जो भी कोरेस्पॉन्डिंग कैलकुलेशंस है हम लोग कर ही सकते हैं। एनीवे कितना वैल्यू आ रहा है 9 माइनस 18 और प्लस 10, तो ये आ गया अपने को 1। यस, आई होप ठीक है ना। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। पता है इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो है वो 3 है, सॉरी 1 है। हाँ, बाकी जो कुछ भी वैल्यू लिखेंगे वो 1 से ज्यादा ही आएगा, राइट। एनीवे वैसे हिट एंड ट्रायल से भी निकाला जा सकता है, बट दिस इज द मैथमेटिकल वे टू फाइंड आउट वेदर फंक्शन हैज मैक्सिमा और क्या मिनिमा। ओके, नाउ एक दो सवाल और है, हम लोग उसको भी देखते हैं, है ना। If the sum of two number is 18, then find the numbers such that their product will be what? Maximum, right? तो देखो अभी हमें कोई डायरेक्टली फंक्शन गिवन नहीं है कि हाँ हम किसको डिफरेंशिएट करें, और नहीं होता है कि हम जीरो पुट कर दें, राइट। सो इसमें पहला स्टेप तो हमें यही काम करना पड़ता है कि आप फंक्शन को डेवलप करें। हाँ, जो फॉर्मूला है हाँ उसको बनाना पड़ेगा, एंड देन हमें आगे का प्रोसीजर तो बिल्कुल सेम है। क्या लिखते हैं, से नंबर x प्लस वाई मान लेते हैं, एंड दिस इज व्हाट 18। हाँ, नंबर x और y, एंड दिस इंप्लाइज प्रोडक्ट को p मान लो तो x इंटू व्हाट y। हाँ, तो ये हो गया। नाउ अगर हम लोग फ्रॉम 1 एंड 2 लिखें, 1 एंड 2, तो दिस इंप्लाइज की प्रोडक्ट जो है x और y को लिख सकते हैं 18 माइनस क्या x। ध्यान से ये प्रोडक्ट जो है अब आपका फंक्शन ऑफ x आ गया। ध्यान से प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ क्या आया है x। तो ये बेसिकली अब हमारा जाके मैथमेटिकल फॉर्मेट जो है ना वो आपका तैयार हो गया है। हाँ, जिसको हम लोग डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू रख के आइदर मैक्सिमा मिनिमा जो भी है या पूछा जा रहा है हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ तो आते हैं हम लोग इसके कैलकुलेशन पे। तो क्या बोला जा रहा है कि फॉर मैक्सिमा और क्या मिनिमा क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स, तो अभी तो y नहीं है p है तो कोई बात नहीं, dp बाई डी एक्स, और क्या होना चाहिए 0। हाँ जी बिल्कुल, y है p है तो हम लोग y को नंबर मान लिए हैं, है ना, प्रोडक्ट को p मान लिया है, तो प्रोडक्ट को मैक्सिमा मिनिमा करना है ना। हाँ बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिस इंप्लाइज कि अगर dp बाई dx हम लोग लिखें तो dp बाई dx 18 इंटू 1। हाँ, आई होप किसी को इन सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर का 2x। तो अगर आप इसको 0 पुट करेंगे तो 18 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। हाँ, लिख सकते हैं। हाँ, तो x की वैल्यू कितना आ गया 9। देखिए बहुत सारे लोग तो हिट एंड ट्रायल से नहीं होता, आप लॉजिकली भी अच्छा ये करते हैं वो करते हैं तो आप निकाल भी चुके होंगे, है ना। बट मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ठीक है ये आंसर आपका आ भी गया होगा या बहुत लोग निकाल चुके होंगे, बट द थिंग इज कि ये मैथमेटिकली हमारे पास है और ऐसे बहुत सारे सवालों का हम आंसर कर सकते हैं, राइट। एनीवे, तो x इतना आ गया तो दिस इंप्लाइज y भी लिख सकते हैं, और y इज 18 माइनस x है, एंड विच इज अगेन कितना 9 ना, तो दोनों नंबर 9 आ गए। तो प्रोडक्ट आप चाहो तो यहीं पर लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रोडक्ट अगर आप लिखेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट मैक्सिमम, चलो हम यहीं लिख देते हैं, है ना। तो अगर मैक्सिमम प्रोडक्ट की बात करी जाए तो ये आपका आ गया p मैक्स, तो वो आ गया x इंटू वाई, और ये 9 इंटू 9 विच इज 81। हाँ जी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट विल बी व्हाट 81। हाँ, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट मेरा जो कोशिश था वो ये कि हम इसको मैथमेटिकली प्रेजेंट करें और बिल्कुल सिस्टमेटिकली मैक्सिमा मिनिमा जैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं हम वैसे इनको क्या करें कैलकुलेट कर दें। ओके, नाउ चलिए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नो डाउट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं उसके बेसिस पर आप लोग ना कुछ क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करिए, और वो भी तभी जब आप देखते हैं, ये नहीं कि आज देखा 2-4 दिन बात करेंगे तो मोर और लेस आधा आपका क्या बोलोगे वेपराइज हो जाएगा, है ना। तो सेम डे जो टॉपिक भी पढ़ते हैं, सेम डे नहीं तो नेक्स्ट डे
आप उससे रिलेटेड 10-20 सवाल जरूर प्रैक्टिस करिए, है ना। और अगर आपको क्वेश्चंस की दिक्कत आती है तो जरूर आप कुछ उस पर भी हम लोग गूगल क्या बोलते हैं लिंक या उसमें हम लोग क्वेश्चन अपलोड कर देते हैं, बट फिर भी अगर कोई ज्यादा दिक्कत आती है तो आप जरूर उसमें कमेंट कर सकते हैं। जिनको क्वेश्चंस भी चाहिए तो वो हम उसमें अपलोड भी करवा देंगे, है ना। वैसे आपके पास जो कुछ भी अप्रोप्रिएट मटेरियल है, जो टॉपिक हम पढ़ते हैं, आप उससे रिलेटेड आप उसको सॉल्व करें, बिल्कुल सेम डे नेक्स्ट डे में जरूर करिए। जितना आप डिले करेंगे उतना ही हमारे लिए, वो नहीं बोलोगे, वो बिल्कुल पेट्रोल की तरह गायब होते जाता है टाइम के साथ, है ना। सो मेक श्योर प्रैक्टिस हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। नेक्स्ट, इफ फंक्शन इज डिफाइंड एज, थोड़ा सा देखिए कॉम्प्लिकेसी बढ़ी है और नो डाउट बढ़ना भी चाहिए। हाँ, तो अगर हम लोग लिख रहे हैं y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x एंड प्लस 17, हाँ, then find whether this function has maxima or minima, हाँ, if maxima or minima, हाँ जी, maxima और minima whatever, then find its corresponding value, ये भी हमें बोला जा रहा है कि आप उसकी वैल्यू भी बताएं। चलिए, तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा तो dy by dx तो हमें एनीवे चाहिए, इसको 3x स्क्वायर, हाँ 9 तो रहेगा ही नहीं रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 24 और x का 1 और 17 का 0। नाउ अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो 6x और प्लस 8, हाँ ऐसा, तो dy by dx हमारे पास इतना आ गया। हाँ जी, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पता है हम लोगों को इनको जीरो करना है, तो हम लोग लिख लेते हैं क्या कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और व्हाट मिनिमा, dy by dx जो है आपका क्या, 0। तो दिस इंप्लाइज कि हमारे पास है 3, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू व्हाट, 0। हाँ, तो x3 को तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 0 होना नहीं है, तो वैसे भी आप इसको हटा ही सकते हैं। हाँ, तो एक्स स्क्वायर इसको फैक्टराइज कर देते हैं, तो x माइनस 2 और x माइनस 4। आई होप कि कोई ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। हाँ जी, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 4, तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई 2 एंड x इक्वल्स टू क्या, 4। ए बी कुछ भी आप डिनोट कर सकते हो, उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। देयर आर टू वैल्यू x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 4 फॉर विच फंक्शन हैज आइदर मैक्सिमा और व्हाट मिनिमा, है ना। नाउ कमिंग टू द कन्फर्मेशन, तो हमें कन्फर्मेशन के लिए आपको इसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। तो दिस इंप्लाइज कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो 3 तो एज ए जो भी है कॉमन तो बाहर रहेगा, ये 2x आ गया और माइनस 6 आ गया, हाँ, और 8 का 0, क्या लिख लें, चलिए लिख लीजिए। तो एट x इक्वल्स टू 2 हम लोग चेक करते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखिए अभी क्या है कि ये x पर डिपेंडेंट है। हाँ, अभी जैसे एक क्वेश्चन हम लोगों ने करा था स्टार्टिंग में, तो वहां पर डायरेक्टली वो प्लस में आ गया था, है ना। अभी ये x पर डिपेंड कर रहा है, तो आप वैल्यू पुट करें क्या, x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2 अगर हम लोग रखेंगे ना, तो ये आ रहा है 2 इंटू 2 और माइनस 6, ये जो भी आ रहा है माइनस 2 और 3, तो ये माइनस 6 आ गया। एनीवे ये नेगेटिव हो गया, हाँ, तो नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू जो है x इक्वल्स टू 2 पर मैक्सिमम आएगी। हाँ जी, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होने का क्या मतलब होता है, हाँ, फंक्शन एज मैक्सिमा। नाउ और हेंस, हाँ, x इक्वल्स टू 2 पर, हेंस एट x इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन हैज मैक्सिमा, फंक्शन हैज व्हाट, मैक्सिमा। हाँ जी, तो हम इसका जरूर ध्यान रखें। हाँ जी, बिल्कुल ना। तो एफ मैक्सिमा आप निकाल सकते हैं, F2 निकालिए, तो ये एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x और प्लस 17, है ना। तो 2 रख लीजिए, तो 2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 2 और प्लस 17, ये हो गया 8। हाँ, बाकी देखो कैलकुलेशंस तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, माइनस
36 ना, 36 और प्लस 48 और प्लस 17। हाँ, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। ठीक है, आप देख लीजिए अपना जो भी, जिसको पहले प्लस माइनस करना चाहिए। हाँ, एनीवे आ रहा है 37, है ना। नाउ बोल रहे हैं कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। हाँ जी, बिल्कुल मैक्सिमम है। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एट x इक्वल्स टू, ध्यान से हम लोगों का x इक्वल्स टू 2 पर ये आ रहा है ना। नेक्स्ट एक और वैल्यू था हमारा, क्या था, x इक्वल्स टू 4, तो आप x इक्वल्स टू 4 निकाल के देखिए। हाँ, हम लोग x इक्वल्स टू 4 पर भी बात करते हैं। तो एट x इक्वल्स टू 4, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये तो आया था 3 इंटू 2x और माइनस में 6। आप चेक कर सकते हैं, देख लीजिए एक बार। डबल डिफरेंशिएशन करा था 2x माइनस 6। हाँ, तो ये वैल्यू है। एनीवे अगर आप इसको लिखेंगे तो 4 रखिए, तो एट x इक्वल्स टू 4 पर ये आ जाएगा कितना, 3 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 6, तो आ गया 8। तो 3 इंटू 2 आ रहा है ना, प्लस में। एनीवे प्लस से ग्रेटर देन 0 है, एंड क्या लिखेंगे, हेंस एट x इक्वल्स टू 4। हाँ जी, देखिए x इक्वल्स टू 4 पर बता रहा है कि इस फंक्शन को अपने को क्या मिल रहा है, मिनिमा। हाँ, एज इन डबल डिफरेंशिएशन क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, राइट। सो हेंस एट x इक्वल्स टू 4 पर क्या आ रहा है, मिनिमा, है ना। वैसे हमें देख के लग रहा था कि x 2 पर, हाँ, और x 4 पर, तो नॉर्मली ज्यादा रखने से ज्यादा आना चाहिए। एनीवे जो बता रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। नाउ तो हेंस एट x इक्वल्स टू 4 फंक्शन हैज व्हाट, मिनिमा, है ना। क्यों, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन हमारा ग्रेटर देन क्या आ गया, 0। हाँ, एंड हेंस मिनिमम वैल्यू, तो if 4 जो आएगा वो आपका मिनिमा आएगा। नाउ क्या था, x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x और प्लस 17। आई होप यही वैल्यू थी, एक बार और चेक कर लीजिए। 9 स्क्वायर यहाँ पर भी हम लोगों ने लिखा है, ठीक है ना। तो ये आ गया, आप 4 रख लो, तो 4 का क्यूब, हाँ, माइनस 9x स्क्वायर, तो हाँ, प्लस 24 इंटू 4 और प्लस 17। हाँ, कैलकुलेट करिए, 64 जो भी है, 144 और प्लस 96 प्लस 17। आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, है ना। तो ये आ गया आपको 33। हाँ, तो ये चीज है, आप मैक्सिमम 37 है, हाँ, और मिनिमम देखिए थोड़ा ही सही, लेकिन कम तो आया ना। एनीवे तो आप इस तरीके से सिंप्लीफाई करिए, कोई ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है ना। कैलकुलेशन से तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। नाउ देखो, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस बनते हैं जहां पर कि हमें डायरेक्टली फंक्शन नहीं गिवन है, तो आपको पहले फंक्शन को डेवलप करना पड़ेगा, है ना, जो भी मैथमेटिकल रिलेशंस है, एंड देन हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकंड डिफरेंशिएशन, है ना, एंड आप उस अप्रोच को फॉलो करें, राइट। नाउ एक ऐसा ही एक और सवाल अपने को दिया गया है, राइट ट्रायंगल, हाँ जी, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, हैज बेस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर, है ना। A rectangle is inscribed inside the triangle, with one of the side along the base of the triangle। हाँ जी, एक रेक्टेंगल, आई होप कोई समझने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। If the length of the side for which the area of rectangle is maximum, हाँ जी, area of rectangle maximum की बात कर रहे हैं, are A and B, है ना, then A plus B क्या होगा। देखो, जो कुछ बात करी जा रही है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग लिखें ना, तो पहले तो जो बोल रहे हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। हाँ, बोलना ये चाह रहे हैं कि जो कुछ भी है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। हाँ, तो ऐसा है कि इसके अंदर में अब एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, तो रेक्टेंगल हम लोग बना सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं।
तो बात ऐसा कर रहे हैं कि जो हम लोग रेक्टेंगल बना रहे हैं उसके साइड को ए और इसको बी मान लो। हाँ बिल्कुल। तो अगर ऐसा करेंगे तो इसके एरिया के बारे में ये बोल रहे हैं कि ये एरिया जो है आपका मैक्सिमम हो, इसके लिए आप हाँ बताइए ए और बी की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो जब हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे, व्हाटएवर ए लिख लो, तो वो आ जाएगा ए इंटू वॉट बी, कोई ज्यादा समस्या नहीं है, राइट ना। देखिए अब बात आता है कि इस तरीके से तो हम लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं, हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए जरा हम इसको डेवलप करते हैं। क्या है, से अगर ये आपका थीटा है, हाँ तो ध्यान दीजिए ए तो ये है, और यहां से अगर हम लिखें कि दिस डिस्टेंस इज व्हाट ए, तो बाकी का रिमेनिंग डिस्टेंस हमारा कितना बच जाएगा, a - 6। हाँ तो जो b है हम लोग लिख लेते हैं, चलिए ट्राइंगल ABC। हाँ मैं इसको लिख देता हूं m, और इस लोकेशन को हम लोग लिख लेते हैं से n, है ना, n। तो अगर आप बात करोगे कि nm, हाँ तो अगर हम लोग लिखें tan थीटा, तो tan थीटा बड़े वाले ट्राइंगल में तो वो आ जाएगा 8/6। हाँ बिल्कुल, ट्राइंगल बड़ा वाला ABC में, और वही आप छोटे वाले में लिख दो, कौन सा है, MNC। हाँ MNC, तो ये आ जाएगा MNC में, तो ये आपका MN/NC। तो MN तो आपका जो भी है B है, और NC A-6 है। हाँ आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहां से आपको जो B आ रहा है वो 8/6 इंटू ये 6, ऐसा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4/3 और A-6। देखिए आप इसको चाहें तो दिस इंप्लाइज, हाँ आप जो भी मानना चाहते हैं 1 2 आप लिख सकते हो। हाँ जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लोग एरिया लिखेंगे तो A और B को लिख दीजिए 4/3 A-6। हाँ ये देखो आपका फंक्शन बन गया। आप लिखो 4/3 A² और -6A। आप चाहें तो बेटर, आपको थोड़ा सा ज्यादा हम लोग फेमिलियर होते हैं एक्स से, तो आप एक्स के भी टर्म्स में लिख सकते हो। एनीवे दिस इज आवर फंक्शन, राइट। चलिए हम इसको आगे लिखते हैं। तो अगर हम लोग इसको कैरी करें आगे थोड़ा सा और यूज करें ना, हाँ तो देखिए आगे चलते हैं। तो दिस इंप्लाइज कि हम ऐसा कर लेते हैं, चलो ज्यादा फेमिलियर हम लोग एक्स से रहते हैं, तो फंक्शन को एक्स में ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। से हम लोग ए को एक्स लिख देते हैं, है ना। तो दिस इंप्लाइज कि dA/dx लिख लो, तो 4/3 तो एज इट इज रहेगा, ये हो गया 2x और माइनस क्या 6 फॉर मैक्सिमा और व्हाट मिनिमा, dA/dx होना क्या चाहिए 0। तो दिस इंप्लाइज की 4/3 को तो कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, 2x - 6 को आप 0 लिख दो, तो x की वैल्यू आ गई आपका 6/2 यानी कि 3। हाँ जी x की वैल्यू आ गई 3, तो x 3 आ गया। हाँ तो दिस इंप्लाइज की अगर यही तो a है, हाँ बिल्कुल, तो b आ जाएगा आपका 4/3 और 6 - a, तो 4/3 और इंटू 6 - 3, तो ये कितना आ गया, अगेन ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4। हाँ तो देखो a और b की तो वैल्यू आ गई, लेकिन हम लोगों से क्वेश्चन में कुछ अलग तरीके से पूछा था। हाँ तो a + b की वैल्यू बतानी थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, a और b आ चुके हैं, है ना। एंड दिस इंप्लाइज की a + b विल बी 3 + 4 विच इज व्हाट 7। यस, तो हम बाय दिस वे, बिल्कुल देखिए अप्रोच, हाँ तो बिल्कुल हमारा मैथमेटिकल वही है। हाँ फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड डिफरेंशिएशन निकालिए, एंड बिल्कुल आप जैसा बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग जाइए, राइट। नाउ हमने इसका भी आंसर निकाल लिया है, ठीक है ना।